नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय. Welcome to my YouTube channel and to vlogs. A very good morning to all. I hope you guys are doing absolutely fine. So right now the time is 9 in the morning and I am all set to leave. तो हमारे KTM Adventure 390 ने कर लिए है ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर्स डन. तो इट्स टाइम फॉर द सेकंड सर्विस. तो आज मैं मेरी बाइक को सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ. बाइक्स में थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं एंड मैंने पहले भी सर्विस सेंटर लेके गया था बाइक, तो टेम्परेली वो इशू सॉर्ट हुआ था, बट स्टिल द इशू इज़ बीन गोइंग ऑन. तो ये सारे इश्यूज मैं रिजॉल्व करूँगा एंड आप सभी को बताऊँगा कि इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं बाइक में. तो टुडे आई विल बी गोइंग. आज मोटो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने मेरा जो हेलमेट है वो मेरे फ्रेंड के घर पे भूल गया एंड कैमरा भी वहीं लगा था. तो मोबाइल से जितना कुछ मैं शूट कर सकता हूँ आई विल बी शूटिंग दैट एंड आने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि सर्विस कॉस्ट कितना पड़ा है, सर्विसिंग में क्या क्या सर्विस हुई है बाइक के लिए एंड जो मेरे बाइक में जो इश्यूज आ रहे थे उसका रिजोल्यूशन मिला कि नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मिलते हैं सीधा सर्विस स्टेशन पर. सो फाइनली अपनी बाइक रैंप पर चढ़ रही है एंड इट्स टाइम फॉर द सर्विस. सो लेट्स सी कि सर्विस में आज अपने क्या क्या होता है. सो पहला हमारा ऑयल चेंज हो रहा है. तो मोट्यूल का 10/50 का ऑयल लेगा, तो विच विल बी कॉस्ट अराउंड 1300 to 1400 के आसपास. ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तो चेंज होता ही है सेकेंड सर्विस पे. और भी देखते क्या क्या होता है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो बैक टू दी होम आफ्टर दी सर्विस. तो आप सभी ने देखा जितना मैंने शूट कर पाया मैंने शूट कर लिया. तो टॉकिंग अबाउट दी सर्विस कॉस्ट, तो सर्विस में कुछ मेजर चीज़ें हुई नहीं है. जस्ट वी हैव चेंज दी ऑयल. तो ऑयल का जो कॉस्टिंग है, जो मोट्यूल का 10/50 का जो ऑयल डाला है विच कॉस्ट अराउंड 1370 रुपीज़. देन ऑयल फिल्टर जो लगाया था वो 70 रुपये का है. देन एयर फिल्टर कॉस्ट अराउंड 207. चेन ल्यूब 137 एंड चेन ल्यूब ब्रॉड करके कुछ है उसका 100 रुपीज़ कॉस्ट है. तो मोटा मोटा मेरे को ओवरऑल सर्विस कॉस्ट जो पड़ा मेरे बाइक का फॉर द सेकेंड सर्विस वाज अराउंड 2200. भाई साहब काफ़ी सस्ते में पड़ी मेरे को सेकेंड सर्विस. हालांकि ब्रेक पैड्स मेरे को अभी भी चेंज करने हैं जबकि अवेलेबल नहीं थे. तो अराउंड 600-700 रुपये और एड ऑन करूँ तो मैं मोटा मोटा अराउंड सेकेंड सर्विस के लिए इफ़ यू गाइज आर चेंजिंग योर व्हाट वी कैन से दी ब्रेक पैड्स, तो तुम्हारा जो खर्चा है वो भी आएगा अराउंड 3000 के आसपास. मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं सर्विस कॉस्ट के लिए. देन कमिंग टू दी बाइक इश्यूज, व्हाट वाज दी इश्यूज माय बाइक वाज फेसिंग. तो हालांकि रेनी सीजन चल रहा था तो मैं आराम से चल रहा था. इसके पहले भी KTM एडवेंचर थी तो ऐसे इश्यूज मेरे को पहले KTM में कभी नहीं आए. द फर्स्ट थिंग वाज द रेडिएटर ग्रिल का जो इशू. इतनी बाइक हिट होती थी माय गॉड. तो उसका जो इशू था विच वाज ड्यू टू द मड. तो जो मड गार्ड है KTM एडवेंचर नहीं का तो वो थोड़ा सा ठीक सा नहीं है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो चिक्कड़ है वो रेडिएटर ग्रिल पे चला जाता है जिससे रेडिएटर ग्रिल ब्लॉक हो जाता है एंड बाइक गेट्स हीट. तो मैंने 2-3 बार बारिश में वॉश भी की है. हालांकि तुम कितने भी बार वॉश करो मुंबई के गड्ढों में का जो कीचड़ है वो पूरा बाइक पे आता ही है. तो वो एक इशू था. देन द सेकेंड इशू, ड्यू टू दिस हीटिंग इशू मेरा जो क्रूज कंट्रोल है वो लॉक होके बंद हो जाता था. वो चलता ही नहीं था कितना भी बताओ कितना भी. एंड उसके कारण मेरा जो इंजन चेक का साइन आता था. तो दिस वाज द मेजर इशू दैट माय बाइक वाज फेसिंग. देन द सेकेंड इशू वाज कि जितने भी सारे नट बोल्ट्स थे वो सारे रस्ट खाए थे. मेरी पिछली एडवेंचर 250 में मैंने 3.5 साल या 4 साल मैंने वो बाइक चलाई. एक भी नट बोल्ट पे रस्ट नहीं आया था.
बिलीव मी और नॉट। तो पता नहीं अभी इस बाइक पे ये इश्यूज क्यों आए, इतने सारे रस्टिंग आए, नट बोल्ट सारे के सारे गंज गए। सेकेंड एंड द लास्ट मोस्ट मेजर इशू की सस्पेंशन, जो सस्पेंशन की जो रिंग होती है उस पे भी पूरा का पूरा रस्ट चढ़ चुका था। आई डोंट नो व्हाई। ये मैंने जब सर्विस सेंटर पे बोला था तो ही सेड कि ड्यू टू दी वेदर कंडीशन ऐसी सारी चीज़ें होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वेदर कंडीशन पे है, क्योंकि और भी बहुत सारे बाइक्स है जहाँ पे वेदर बारिश में बाइक खड़ी रहती है, चलती है, तो रस्ट खाता नहीं। अगर आपके बाइक पे भी जो KTM एडवेंचर 390 न्यू चला रहा है या 250 कोई भी चला रहा है, अगर आपके बाइक में ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, सो दैट कि हाँ KTM को ये सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। एंड ये गाड़ी अगर वर्थ है कि नहीं मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा। तो 110% आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये गाड़ी वर्थ है आपको लेने का। यू गाइस कैन ब्लाइंडली गो एंड टेक दी बाय दी KTM एडवेंचर सीरीज, जो कि 250, 390X या 390S जो भी है। हालांकि अभी 390S पे भी क्रूज कंट्रोल आया है, तो थोड़े बहुत फंक्शनैलिटी के डिफरेंस पर 390S एंड 390X जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा। एंड बाकी सब तो कोई बढ़िया नहीं है। एंड वी आर प्लानिंग फॉर अ राइड, तो मैं मेरे दोस्तों को कन्विंस कर रहा हूँ एक राइड के लिए, दैट विल बी अराउंड 1000 किलोमीटर्स के आसपास की राइड का प्लान कर रहे हैं। एंड मैंने इतने दिन वीडियोस नहीं डाले, आई वॉज ऑल सेट एंड एवरीवन वाज बिजी इन फेस्टिव। तो गणेश उत्सव हो गया, देन नवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया। नाउ अभी से राइडिंग शुरू हो जाएंगी एंड विंटर सीजन इज ऑन, तो बहुत सारी राइड्स करेंगे अपन अभी से। एंड मे बी हम यूट्यूब पे अभी कंटिन्यू वीडियोस डालेंगे। मैं डाल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इमरजेंसीज थी, घर का जो काम था, देन ऑफिशियल वर्क, एंड ऑफिशियल वर्क के कारण इतने सारी चीज़ें करने नहीं पड़ रही थी। सो एंड ऑल्सो 300 TVS RTX भी लॉन्च हो रही है। इस बाइक को भी टेस्ट राइड करेंगे जब ये गाड़ी लॉन्च होगी शोरूम में। अराउंड 2 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर आई है। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आप वीडियो पे मैं देते ही रहूँगा डिटेल्स। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी। शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग रहेगा अराउंड कॉस्टिंग ऑफ द सर्विस फॉर KTM एडवेंचर 390। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल द टाइम बाय बाय, शब्बा केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।